नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज चर्चा करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में लोकसभा की उन सीटों का सटीक एग्जिट पोल जो हमारे एनालिसिस से हमें पता चला है। दोस्तों, सबसे पहले घोसी लोकसभा की बात करने वाले हैं। घोसी लोकसभा में एनडीए गठबंधन की तरफ से यह सीट सपासपा के खाते में गई है। सपासपा ने यहाँ पर सपासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से अतुल राय को यहाँ से राजीव राय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। राजीव राय राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के। दोस्तों, वहां के उपचुनाव की बात की जाए, जब घोसी विधानसभा में कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था, तो वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने लगभग 60 से 67 हजार से वहां से जीत हासिल की थी। दोस्तों, अभी राजनीति के जानकारों का मानना है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में रुझान अधिक है। दूसरी लोकसभा की बात करते हैं, कैराना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रदीप चौधरी मैदान में है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कैराना से इकरा हसन मैदान में है। इकरा हसन इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में है। प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। दोस्तों, प्रदीप चौधरी का जो पिछली मैंने कही सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उनके माध्यम से जो देखा है कि प्रदीप चौधरी का कहीं ना कहीं अपने ही क्षेत्र में उनका विरोध है। दोस्तों, इकरा हसन का जिस तरह से रुझानों से देखा है, जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, कहीं ना कहीं इकरा हसन के पक्ष में रुझान अच्छे हैं। और इकरा हसन वहां से ये तो सटीक वो एग्जिट पोल है, वो तो जनता तय करेगी। जब 4 जून को इसका परिणाम आएगा, वो तो तब मत पेटिका में मत बनने हैं, वो तब पता चलेगा। मगर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन के पक्ष में रुझान अधिक है। दोस्तों, तीसरी लोकसभा सीट की बात करते हैं, आगरा लोकसभा सीट की। आगरा लोकसभा सीट एससी, यहां से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से सुरेश चंद्र कदम प्रत्याशी हैं। दोस्तों, इस लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के पक्ष में रुझान अधिक है, क्योंकि यह जो लोकसभा सीट है, यहां से एसपी सिंह बघेल लगातार 2 बार सांसद इस लोकसभा सीट से और केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं। मगर एसपी सिंह बघेल का जो जमीनी स्तर पर पकड़ है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो न्यू चेहरा प्रत्याशी था उससे अधिक दिखाई दे रही है। मगर वो तो 4 जून को पता चलेगा कि किस प्रत्याशी के चेहरे पर ताज सजेगा। मगर मेरा मानना है कहीं ना कहीं इस आगरा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के पक्ष में अधिक रुझान दिखाई दे रहा है। चौथी लोकसभा सीट की बात करते हैं, इटावा लोकसभा सीट की। इटावा लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दौरे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया है। दोस्तों, रामशंकर कठेरिया अपने अभी बयानों से चर्चा में रहे थे, उन्होंने बयान दिया था, अपने बयानों से वो खुद में अभी चर्चा में थे। मगर यदि इटावा लोकसभा सीट की बात की जाए तो इटावा लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं गढ़ कही जाती है। तो इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने रुझानों के अकॉर्डिंग वापस आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दौरे के पक्ष में कहीं ना कहीं रुझान है। यदि अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अगली लोकसभा सीट है, बात करते हैं हाथरस की। हाथरस की एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनूप प्रधान वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से जसवीरी वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, हाथरस लोकसभा सीट वह लोकसभा सीट है, यहां से बहुत चर्चित हत्याकांड आपको पता ही होगा, देखा होगा न्यूज़ों के माध्यम से, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से। यह उस लोकसभा वाल्मीकि समाज की जो बेटी थी उसके साथ जो दुराचार अत्याचार हुआ था, यह वही लोकसभा सीट है। मगर यहां से जसवीर वाल्मीकि एंड अनूप प्रधान वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। यह 4 जून को पता चलेगा, मगर यहां पर भी समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं रुझान अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगली लोकसभा सीट की बात करेंगे, कन्नौज से समाजवादी पार्टी के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान के सांसद सुब्रत पाठक मैदान में। यहां से यदि कन्नौज लोकसभा सीट की बात की जाए तो कन्नौज लोकसभा सीट से जिस तरीका से चुनावी जनसभाओं के अकॉर्डिंग, रुझानों के अकॉर्डिंग, राजनीति के जानकारों के अकॉर्डिंग यहां से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पक्ष में रुझान अधिक है और वो यहां से चुनाव जीतने के लगभग 90% रुझानों में है। और अगली बात करते हैं अगली लोकसभा सीट की। अगली लोकसभा सीट है इससे बदायूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से यहां से दुर्जय सिंह साग के मैदान में है। दोस्तों, यह समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है बदायूं लोकसभा से नेताजी जो मुलायम सिंह यादव थे वो भी यहां से सांसद रहे हैं, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग धर्मेंद्र यादव को 13,000 वोटों से हार मिली थी। जिस तरीका से
उनका जनसंपर्क और चुनाव प्रचार रहा, उससे रुझानों से कहीं ना कहीं आदित्य यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो जनता के जो भी मतपेटिका में वोट बंद है, ईवीएम मशीन में ईवीएम मशीन में जो वोट बंद है, उन्हीं के अकॉर्डिंग 4 जून को वो पता चलेगा कि कौन किसके सिर पर ताज कसेगा। मगर मेरा जो मानना है, ये मेरे निजी विचार है, वो आदित्य यादव कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। यदि अगली लोकसभा सीट की बात की जाए पीलीभीत की, तो पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के जितिन प्रसाद बीजेपी से हैं, वहीं भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से। पीलीभीत लोकसभा की बात की जाए दोस्तों, तो पीलीभीत लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान कहीं ना कहीं अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीलीभीत लोकसभा सीट वह लोकसभा सीट है, इससे वरुण गांधी सांसद हुआ करते थे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर यहाँ पर जितिन प्रसाद को टिकट दिया है और उनके पक्ष में रुझान कहीं ना कहीं बेहतर माने जाते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों हम उन्नाव लोकसभा सीट की। उन्नाव लोकसभा से ये भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज वर्तमान में सांसद हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अनु टंडन को मैदान में उतारा गया है। यदि बात की जाए अनु टंडन की, तो अनु टंडन जो समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, और साक्षी महाराज भी कई बार के लोकसभा सदस्य हैं। दोस्तों यहाँ पर समासम टक्कर दिखाई देती है, यहाँ कहीं ना कहीं समासम टक्कर है। कैसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से ब्रजभूषण शरद सिंह के बेटे भूषण शरद सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से भगवत राम मिश्र को टिकट दिया गया है। यह जो लोकसभा सीट है, यहाँ ये ठाकुर व ब्राह्मण बाहुल लोकसभा, राजपूत व ब्राह्मण बाहुल लोकसभा सीट कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं समासम टक्कर है, ये समय तय करेगा कि यहाँ से कौन किसके से ताज कसेगा। यदि बात करते हैं हम फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार व बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार चार, इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर थी। यदि बात की जाए जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजकुमार चार का अपने ही समाज में कहीं ना कहीं विरोध है, क्योंकि जो बाबूलाल चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं फतेहपुर सीकरी से, उनके ही बेटे रामेश्वर चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। इससे कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर उनके पक्ष में रुझान कम दिखाई दे रहे हैं, वह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में रुझान अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यदि बात की जाए फिरोजाबाद में, तो फिरोजाबाद दशकों से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 2019 के चुनाव में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव स्वयं चुनाव लड़े, वह समाजवादी पार्टी ने और बसपा गठबंधन ने अच्छे यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया था। शिवपाल सिंह स्वयं अपनी पार्टी बनाकर बसपा को यहाँ से चुनाव लड़े थे। लगभग 93 से 94 हजार वोट काटकर उन्होंने अच्छे यादव को हराने में उनकी कहीं ना कहीं भूमिका थी, क्योंकि अच्छे यादव भारतीय जनता पार्टी के चंद्रसेन यादव से वहां लगभग 20,000 वोटों से चुनाव हार गई। दोस्तों फिरोजाबाद के जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी के तरफ अधिक है। यदि कहीं ना कहीं यह जो मेरा एग्जिट पोल है, सेटिंग रणनीति है, ये मेरे स्वयं के निजी विचार हैं, वह मेरे जो सलाहकार हैं, मेरे जो राजनीतिककार मान्य जो राजनीतिज्ञ साथी हैं, पॉलिटिकल साइंस से कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं या जानकार हैं, राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, उनसे ये नॉलेज लेकर मैंने आपके समक्ष रखा है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। ये मैंने जो भी विचार रखे वो मेरे